स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डिवाइन टाइमिंग, जो कि जस्टिस ओ मलकम द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक पुस्तक है। आज हम इस पुस्तक का संपूर्ण सारांश आपके लिए लेकर आए हैं। अध्याय 1, ईश्वर की घड़ी और हमारी घबराहट। हम जीवन में जल्दबाजी करना चाहते हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो तुरंत फल की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं हर चीज अपने समय पर होती है। ईश्वर की घड़ी चल रही है, बस हमें उस पर भरोसा करना है। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। इसका उत्तर है डिवाइन टाइमिंग, अर्थात दैवीय समय। यह समय हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन यह हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बीज बोते हैं। आप हर दिन पानी देते हैं, धूप भी मिलती है, लेकिन वह पौधा तुरंत नहीं उगता। वह अपने डिवाइन टाइम पर पनपता है। माल्कम बताते हैं कि घबराहट और अधीरता हमारे आंतरिक संतुलन को बिगाड़ देती है। जब हम इंतजार को समझ जाते हैं, तब हम सच्चे आत्मविश्वास में जीने लगते हैं। मुख्य संदेश, ईश्वर का समय परिपूर्ण होता है। उस पर भरोसा कीजिए। अभी जो नहीं मिल रहा है वह शायद आने वाले कल में और बेहतर रूप में आएगा। अध्याय 2, मानसिक स्पष्टता और धैर्य की शक्ति। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं और फिर भी कोई परिणाम नहीं दिखता, तो निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग का मूल है धैर्य। माल्कम कहते हैं कि एक शांत मन ही ईश्वर के संकेतों को सुन सकता है। जब आप लगातार चिंतित रहते हैं, तो आप वो संकेत खो देते हैं जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। वह बताते हैं कि अगर आप एक दरवाजा खटखटाते रहेंगे और वह नहीं खुलता, तो शायद वह दरवाजा आपके लिए नहीं बना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, बल्कि बेहतर दरवाजा खुलने वाला होता है। प्रैक्टिकल अभ्यास, हर सुबह 5 मिनट ध्यान करें। जीवन में जो नहीं हो रहा, उसके बजाय जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। प्रतीक्षा को एक प्रक्रिया समझें, न कि रुकावट। अध्याय 3, कैसे समझें कि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है। डिवाइन टाइमिंग सिर्फ इंतजार नहीं है, ये एक समझ है कि कब, कहां और कैसे ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि डिवाइन टाइमिंग ने काम करना शुरू कर दिया है। सिंक्रोनिसिटी, आप कुछ सोचते हैं और वही चीज तुरंत किसी और माध्यम से आती है। शांति की अनुभूति, जब आप किसी निर्णय को लेकर शांत रहते हैं, तो वह ईश्वरीय संकेत हो सकता है। अचानक मिलने वाले अवसर, कुछ मौके अचानक आपकी जिंदगी में आते हैं जो पहले नहीं थे। जस्टिस ओ पी माल्कम इस बात पर जोर देते हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग चालू होता है, तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता है, बिना ज्यादा प्रयास के। नोट करें, जब कुछ आसानी से हो रहा हो तो उसे स्वीकार कीजिए, वह डिवाइन फ्लो है। अध्याय 4, क्यों देर से मिलने वाली चीजें ज्यादा मूल्यवान होती हैं। माल्कम एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अगर आप एक आम को पकने से पहले तोड़ लेंगे तो वह खट्टा होगा, लेकिन अगर उसे उसके समय पर पकने दिया जाए तो वह मीठा और स्वादिष्ट होगा। ऐसे ही अगर आप किसी लक्ष्य को जल्दी पा भी लें, लेकिन आपने उसके लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार नहीं किया, तो वह आपको खुशी नहीं देगा। डिवाइन टाइमिंग आपको वो देता है जब आप तैयार होते हैं, न कि जब आप तैयार महसूस करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात, देर से मिलने वाली चीजों की कदर ज्यादा होती है। देरी का मतलब इनकार नहीं, बल्कि तैयारी होता है। यूनिवर्स कहता है, वेट, आई एम वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। अध्याय 5, भीतर की यात्रा, सेल्फ अलाइनमेंट। जस्टिस ओ पी माल्कम मानते हैं कि डिवाइन टाइमिंग तब सबसे अच्छा कार्य करता है जब व्यक्ति खुद के साथ जुड़ा हो। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तो हम बाहरी परेशानियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। वह कहते हैं, जब आप भीतर से संतुलित होते हैं, तो ब्रह्मांड खुद को आपके अनुकूल ढाल देता है। व्यवहार में लाएं, जर्नलिंग करें, हर रात अपने दिन का आकलन करें। क्या आपने आज डिवाइन फ्लो को फॉलो किया? अपनी इच्छाओं की सूची बनाएं और उनके साथ धैर्य जोड़ें। 3 अध्याय 6, डिवाइन डिले नॉट डेनियल। सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक, लेखक बताते हैं कि डिवाइन डिले को अक्सर हम इनकार समझ लेते हैं, लेकिन ये देरी हमें बेहतर के लिए तैयार कर रही होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं।
आपने तैयारी की, लेकिन नौकरी किसी और को मिल गई, आप टूट गए। लेकिन अगले महीने एक और मौका आया और इस बार आपकी पुरानी तैयारी ने कमाल कर दिया। ये सीखें, जो रास्ता बंद हो गया वह गलत नहीं था, वह एक मार्गदर्शक था। ट्रस्ट द पॉज, इट प्रिपेयर्स यू फॉर द प्ले। अध्याय 7, पूर्ण समर्पण और विश्वास का मार्ग। जस्टिस O.P. माल्कम अंत में कहते हैं, डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करना ब्रह्मांड के साथ चलना है और यही वास्तविक शांति की ओर मार्ग है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि जीवन एक बड़ी योजना के तहत चल रहा है और हम उसका सिर्फ एक भाग हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। निष्कर्ष, डिवाइन टाइमिंग सिर्फ एक विचार नहीं, यह एक जीवन शैली है। विश्वास, समर्पण और धैर्य, यही 3 स्तंभ हैं इस प्रक्रिया के। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो डिवाइन क्लॉक खुद आपकी ओर घूमने लगती है। समाप्ति विचार। हर चीज का समय होता है, जो आज नहीं हो रहा वो कल होगा, अगर आप विश्वास रखते हैं। डिवाइन टाइमिंग अंधकार में एक चिराग है, बस आपको उसकी रोशनी पर भरोसा रखना है। अगर आपको हमारी यह किताब पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन